हमारे विभाग की जो योजना है और उपलब्धि है, हमारे सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह ने विस्तार से आपको रखा है। मोटे मोटे तौर पे जो हमारे विभाग के विगत दिनों में जो परफॉर्मेंस हुआ है उसको भी रखने की कोशिश की है, चाहे वो भारत सरकार के माध्यम से सहकारिता नीति 2026 जिसको हमने अडॉप्ट किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमति से ये अडॉप्ट हुआ, कैबिनेट ने इस पर अपना मोहर लगा दिया है। और बहुत सारे काम जो हम लोगों ने किया है, जिससे कि खासतौर पर जो हमारा सहकारिता विभाग का जो मंशा है या सोच है, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे युवक हैं, किसान हैं, उसको रोजगार देना चाहते हैं और उसी नीतियों के तहत बिंदुवार चर्चा हमारे सचिव जी ने आपके समक्ष रखा है। मैं समझता हूं कि विगत दिनों में भारत सरकार का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री समय समय पर मार्गदर्शन मिलते रहता है हम सब लोगों को, हमारे विभाग को, हमको, और हम सब लोग उनके सुझाव के अनुसार काम कर रहे हैं। और जो विकसित भारत का सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ हम कर पाए हैं। आगे भी उनके मार्गदर्शन में सहकारिता विभाग और अच्छे ढंग से काम करके किसानों को अधिक से अधिक रोजगार और आर्थिक मजबूती प्रदान करे, उसके लिए हर संभव हम लोग प्रयास करने का काम करें। आपने देखा होगा कि हमारा जो परंपरागत काम था उससे इतर हट करके कुछ नए काम की चर्चा हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब ने कहा। ये टैक्सों को मजबूतीकरण, चूंकि हमारा बहुत बड़ा जुड़ाव है इसमें, कुल मिलाकर के 1 करोड़ से अधिक किसान लोग टैक्स के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। हम उसकी संख्या बढ़ाना भी चाहते हैं। हमने ऑनलाइन उसको प्रारंभ किया है कि जो किसान इससे और जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और विस्तार से हम लोग की सोच है कि इसको और आगे बढ़ाएं। बिहार में कई चीनी मिल जो बंद पड़े हुए थे, वो चीनी मिलों की तरफ हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि उसको पुनर्जीवित करना है। और हाल में ही हम लोगों ने एग्रीमेंट भी किया है, निर्णय लिया है हमारी कैबिनेट की सहमति के साथ। हम 2 चीनी मिलों को प्रारंभ करने वाले हैं बहुत जल्द। एक सकरी में है, दूसरा दरभंगा में रयाम, और सकरी मिल चीनी मधुबनी में। और मैं समझता हूं कि वहां पर ये 2 चीनी मिलों से एक नई शक्ति, नई ताकत, नई ऊर्जा उस इलाके के किसानों में आई है। जो खेती बंद हो चुका था, ईख की खेती नहीं होती थी, जो उसकी खपत नहीं थी। अब ये आईपीएल के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है अपने कंडीशन के साथ, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द प्रारंभ भी होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि किसानों में एक नई संचार, नई ऊर्जा, नए उत्साह का वातावरण पैदा हुआ है। वहां के किसान जो ईख की खेती छोड़ दिए थे, प्रारंभ कर दिया, जैसा कि बताया गया, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कॉपरेटिव जुड़ रहे हैं, और बहुत जल्द हम चाहते हैं समय सीमा के अंतर्गत ये दोनों चीनी मिल को चालू करें। और सरकार की मंशा है और भी जितने चीनी मिल हैं एक एक करके हम उसको चालू करने का काम करेंगे, ताकि किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और बेरोजगारी भी दूर हो सके। यही नहीं, हम लगभग जो हमारे सब्जी का कलेक्शन सेंटर होगा,
या आधारभूत संरचना बनाने का काम हम लोगों ने सोचा है, बढ़ाने के लिए इसको कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने का काम किया है, और वाहन इत्यादि में को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 106.39 करोड़ के विभिन्न योजनाओं में हम लोग को स्वीकृति दी है। धन की भी स्वीकृति मिल गई है, जैसा कि हमारे माननीय सचिव जी ने आपको बताया। 350 पंचायत में सब्जी संग्रहण केंद्र और 50 प्रखंड में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा है। और हमारा जो PBCS जो हमारा नीचे का यूनिट है, और जैसा कि कहा 2 लाख प्रति PBCS सेंटर के माध्यम से दे रहे हैं, और 9 संघों को लगभग 10 लाख रुपए का हमने पूंजी व्यवसाय करने के लिए देने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि आगे जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का सपना था, जिस सपनों को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान सम्राट चौधरी जी ने प्रतिज्ञा लिया है, हर थाली में बिहार की तरकारी। इस योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर हम अपने किसानों को उत्साहित कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और बाद के दिनों में जैसे आपने देखा होगा, ये जो सुधा के डेयरी का बूथ है, उसी तरह का हम हर जगह सुधा डेयरी के बूथ के समाने वेस्टफेड के माध्यम से हम हर जगह तकारी के बूथ को भी बनाने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, और जो स्थानीय स्तर पर जो सब्जी उत्पादन करने वाले जो किसान हैं बड़े पैमाने पर, उसको बहुत ही फायदा होने वाला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप ये सब हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी जो बिहार राज्य सहकारी नीति है, जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, इससे बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। इसके विस्तार में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, मगर यही नई क्रांति आएगी सहकारिता के माध्यम से। बिहार में जो न्यू पॉलिसी है, जो मोटे मोटे तौर पर भारत सरकार ने जो पॉलिसी दिया है, और बड़ी बात यह है कि बड़े राज्यों में सबसे पहला राज्य उड़ीसा है जो इस नीति को अडॉप्ट किया है। हम दूसरे बड़े राज्य हैं बिहार, इसको अडॉप्ट करने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि आगे बहुत सारी बातों की जिक्र हमारे माननीय सचिव जी ने कहा है। इसे किसानों की सुविधा के बढ़ाने के लिए हर स्तर पर बीमा की सुविधा देने का काम करें। बीमा की सुविधा पहले नहीं थी, अब वो इंश्योर रहेगा कि हमारे कुछ होगा तो बीमा है हमारे पास, तो आत्म जो बल है वो बढ़ेगा। तो ये सारा कुछ सोच करके हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है, और खास तौर पर मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के माध्यम से भी हम काम करने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, जो पैक्स बढ़िया काम करेगा, हमने पुरस्कार देने का भी मन बनाया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, उनके योजना के तहत, और जो प्रथम पुरस्कार के रूप में हम 15 लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 10 लाख, और तृतीय पुरस्कार के रूप में 7 लाख देने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही प्रोत्साहन मिलेगा इन लोगों को, और इसके लिए हर स्तर पर धनराशि की भी व्यवस्था हम सब लोगों ने करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि बिहार की सरकार ने, आपने देखा होगा, हर घर तिरंगा योजना भी लागू हो रहा है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हर विभाग के माध्यम से हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हम करेंगे। तो हमने भी हमारे विभाग ने भी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जितने सहकारी समितियां हैं, जितने भी, सबके कार्यालय में हम हर घर तिरंगा योजना को 2026 का योजना लागू करेंगे, और 9 अगस्त से 17 अगस्त तक इसको काम को हम पूरा करने का काम करेंगे। इसमें जितने भी हमारी यूनिट्स हैं, उसमें बाइक रैली होगी, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसमें रंगोली बनाई जाएगी, प्रदर्शनी लगेगा, इत्यादि इत्यादि, जिससे कि देशभक्ति की भावना जन जन तक जाए, और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उसको जमीनी स्तर पर हम लाने का काम करें। यही कुछ चंद बात था, रिपीटेशन होगा तो मैं सब बात की चर्चा करूं।